जो बातें चल रही हैं कि राणा साहब के जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़र्क पड़ा, तो हम बोलेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाने से राणा साहब को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और मुझे तो अब बीजेपी का डर लगने लग गया है। आप बोल रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फर्क पड़ा, हमें तो बीजेपी का डर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर से अंदरूनी आवाजें उठनी स्टार्ट हो गई हैं। जो उनके 20-20, 25-25 साल पुराने कार्यकर्ता थे जिन्होंने बीजेपी के लिए जिन जान दे दी, वो आज एक सदमे में हैं कि हमारी जो हायर अथॉरिटी की पार्टी लीडरशिप है ये क्या कर रही है जम्मू वालों के साथ। दविंदर राणा का नाम बना, दविंदर सिंह राणा साहब जो थे वो बने कहां से, राणा साहब कहां से बने? उनकी जाति फायदे, जाति मजबूरियां हमें नहीं पता, हम क्या बोल सकते हैं इस मसले पे। लेकिन हाँ, जरूर ऐसा कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से राणा साहब ने इतनी ऐसी पार्टी को छोड़ के चले गए जिस पार्टी ने उनको बनाया। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर देवेंद्र सिंह राणा एनसी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और ऐसी चर्चाएं हैं कि देवेंद्र सिंह राणा के नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है। वास्तव में ये झटका लगा है या नहीं लगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी अमन चीमा हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है। अमन जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए। अमन जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह की चर्चा चल रही है कि देवेंद्र सिंह राणा के जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है और काफ़ी नुकसान होने की बातें कही जा रही हैं, कितनी सच्चाई है इन बातों में? सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी जमात है जो अब नहीं, जो काफ़ी देर से चलती आ रही है। राणा साहब के पहले भी चलती थी और राणा साहब के बाद भी चलेगी। जो बातें चल रही हैं कि राणा साहब के जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़र्क पड़ा, तो हम बोलेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाने से राणा साहब को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें कई सारे जो कार्यकर्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर लद्दाख में हैं, और उन कार्यकर्ताओं में से जो दिल जान से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हर एक फैसले में खड़े हैं, उमर साहब फारूक साहब के साथ खड़े हैं, उन कार्यकर्ताओं में एकजुट सब हैं। और 2, 4 या 10 या 20 कार्यकर्ता जाने से लाखों कार्यकर्ता जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ, जरूर ये होगा कि जिसके साथ उनकी पर्सनल बॉन्डिंग होगी उन्हें जरूर दुख हुआ होगा। मेरे साथ उनकी पर्सनल बॉन्डिंग थी, हम उनसे के साथ शाना बशाना चले। उमर साहब ने एक यकीन करके उनको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया। सबसे पहले जब वो आए तो उनको उमर साहब ने, जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उनको एडवाइजर बनाया अपना। उसके बाद उनको पार्टी ने MLC बनाया। उसके बाद जाके वो कहीं MLA की जब सीट लड़ी तो इतने हजूम के बावजूद वो जीते। इतनी ग्रूमिंग एक लीडर को देना, उसके बाद उसका पार्टी को छोड़ के चले जाना, ये उनकी अपनी फितरत बताती है जनाब। आप बोलें कि इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के में उनसे भी कई बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे भी कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो आज आगे आके नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर उसी जगह पकड़ बनाएंगे। उनके लाखों कार्यकर्ता हैं, वो लाखों कार्यकर्ता आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। आप देख रहे होंगे राणा साहब के जाने के बाद कई लोग उनसे नाराज भी थे, कई लोग उनसे नाराज थे, वो लोग दोबारा वापस आ गए। हमें तो लगता है इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रांग हो गई जम्मू में, और क्योंकि जो नाराजगी थी लोगों में, वो कई नाराज लोग भी वापस आ चुके हैं। और मुझे तो अब बीजेपी का डर लगने लग गया है। आप बोल रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फर्क पड़ा, हमें तो बीजेपी का डर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर से अंदरूनी आवाजें उठनी स्टार्ट हो गई हैं। बीजेपी के अंदर के लीडर जो हैं, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल दे दिए जनाब, वो अब बोलते हैं कि एक पैराशूट से बंदा लाके आपने हमारे ऊपर बिठा दिया। कभी उसको मीम चलाया जाता है कि वो CM कैंडिडेट है, कभी कुछ मीम चलाया जाता है। तो ये एक अफवाह तौर पे ही चाहे उन्होंने मीम चलाया, बट जो उनके 20-20, 25-25 साल पुराने कार्यकर्ता थे जिन्होंने बीजेपी के लिए जिन जान दे दी, वो आज एक सदमे में हैं कि हमारी जो हायर अथॉरिटी की पार्टी लीडरशिप है ये क्या कर रही है जम्मू वालों के साथ। अमन जी, ये मैं जानना चाहूँगा कि देवेंद्र सिंह राणा के पार्टी छोड़ने की वजह क्या उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी या कोई पॉलिटिकल उनकी मजबूरी थी, क्या वजह रही क्या? सर, ये दविंदर राणा साहब ज़्यादा जानते होंगे या बीजेपी के लोग ज़्यादा जानते होंगे। जो उनके भाई हैं जितेंद्र सिंह जी, जिनसे उन्होंने ज्वाइन की,
बट हाँ, हमें जहां तक लगता है कि उनकी जाति मजबूरी या जाति फायदा जरूर इसमें होगा। नहीं तो कोई भी एक व्यक्ति जिसको पार्टी ने इतना कुछ बनाया, इतनी पावरफुल पोस्टों पे बिठाया, वो व्यक्ति ऐसे तो पार्टी छोड़ के नहीं जा सकता। ग्रूमिंग मिली, दविंदर राणा का नाम बना। दविंदर सिंह राणा साहब जो थे वो बने कहां से? राणा साहब कहां से बने? ऐसे तो दविंदर सिंह राणा ही थे ना, वो राणा साहब कहां से बने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको राणा साहब बनाया। आज उनको लोग जानते हैं, वो किस जमात की वजह से जानते थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जानते थे। और जनाब उनकी जाति फायदे, जाति मजबूरियां, हमें नहीं पता हम क्या बोल सकते हैं इस मसले पे, लेकिन हाँ जरूर ऐसा कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से राणा साहब ने इतनी ऐसी पार्टी को छोड़ के चले गए जिस पार्टी ने उनको बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस झटके से या एक कद्दावर नेता के जाने से जो एक खाली जगह बन गई है उसको किस तरीके से फिल कर रही है, और किस तरीके से जो आगामी असेंबली इलेक्शंस हैं उनमें किस तरीके से फाइट करने जा रही है? सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो उन्होंने पोस्ट छोड़ी है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट से, उनसे सीनियर जो हैं, उनसे ज़्यादा सोच रखने वाले और उनसे ज़्यादा जो काबिल हमारे रतन लाल गुप्ता साहब हैं, उनको 16 तारीख तक उन्होंने अभी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया है। उसके बाद इलेक्शन होगी और हमें यकीन है हमारी सहमति के साथ एक ऐसा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आएगा, या तो गुप्ता साहब ही कंटिन्यू करेंगे या कोई और आएगा, लेकिन जो भी आएगा एक पावरफुल नेता आएगा और पुराना सीनियर लीडर आएगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर उसी जगह पे जो पहुंचा देगा जिस जगह पे पहले थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। राणा साहब के जाने के पहले जितनी पावरफुल थी नेशनल कॉन्फ्रेंस आने से पहले, सॉरी, उसी जगह पर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से पहुंच जाएगी। तो जो जल्द ही मतलब मार्च 2022 के बाद कभी भी इलेक्शंस हो सकते हैं, उनमें जम्मू डिवीज़न के अंदर क्या संभावनाएं आप देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? जनाब, जम्मू डिवीज़न के अंदर बीजेपी के प्रति बहुत रोष है और कांग्रेस की तरफ लोग जाके खुश नहीं होते। आप पूरे देश में देख लीजिए, आज की डेट में कांग्रेस की तरफ लोग जाके खुश नहीं है। और एक रोष जो बीजेपी के प्रति ये है कि बीजेपी को जम्मू ने 25 एमएलए दिए। 25 एमएलए देने के बावजूद हर शख्स ने जम्मू के साथ धोखा किया। उनके 25 के 25 ने जम्मू के साथ धोखा किया। जम्मू के लोगों ने उनको बनाया, मगर जम्मू के साथ ही नाइंसाफी होना शुरू हो गई। आज की डेट में आप देखें कि जब भी कोई जॉब निकलती है, कोई ऐसा कार्य होता है, तो जम्मू को इग्नोर किया जाता है बीजेपी के इस कार्यशाल में। अभी जम्मू की आवाज जो बनने के जे चंद ये लोग थे, जम्मू 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 करके जो आगे आए, उन्होंने जम्मू को क्या किया? उन्होंने जम्मू को बर्बाद कर दिया। जम्मू का व्यापारी सड़कों पर, जम्मू एनएचएम के वो बेचारे बच्चे सड़कों पर, आज स्टूडेंट सड़कों पर, हर कोई सड़कों पर आके बैठ गया। जम्मू को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। देखिए जम्मू को क्या, देश में अगर देश की भी बात करूं तो तेल के दाम, पेट्रोल के दाम आज 100 के पार हैं, डीजल के दाम आज 100 के पार हैं। गैस सिलेंडर जो है, उज्ज्वला योजना के तहत पहले इन्होंने फ्री दी, टॉफी बांटी, उसके बाद इन्होंने सब्सिडी खत्म करके आज की डेट में जो गैस सिलेंडर है वो 1000 रुपए हो गया। एक व्यापारी तबके के साथ चलते चलते इन्होंने अपना व्यापारियों वाला हिसाब कर लिया और जो आम लोग हैं उनको रोंदना स्टार्ट कर दिया है। जनाब, इतना महंगाई होके जो आज हम तेल घर में सरसों का यूज कर रहे हैं वो 200 रुपए लीटर हो गया। जनाब, कहां से एक लाएगा जो 500 रुपया कमाता होगा, जो 300 रुपया जिसकी दिहाड़ी है, वो 200 रुपए का तेल लेके बेचारा घर जाएगा तो वो खाएगा क्या? वो बाकी चीजें कैसे लेगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्होंने वो चलाया हुआ है कि हम जो हैं जम्मू की बात करेंगे, हम जम्मू के सामने एक ढोंग मचाएंगे कि हम जम्मू के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन लोगों ने आज इनको 7 सालों से 8 सालों से देख लिया कि इन्होंने जम्मू के लिए क्या किया। और आपके जो मैं आपकी बात काटना चाहूंगा कि ये 7-8 साल से कर रहे हैं। एनसी तो इतने साल पावर में रही थी, उसने क्या किया? जनाब, कहते हैं एनसी 70 साल पावर में, लेकिन जब हम पूरा इसका कार्यकाल उठाएंगे, एनसी 23 साल तक, 23 साल में 23 साल तक कर जनाब एनसी ने 7 के 7 पुल जो आज हमारे जम्मू को जोड़ते हैं, ये जीवल वाला या बाकी जितने 7 के 7 पुल एनसी के कार्यकाल में लगे। और एक श्रीनगर में एक सब्सिडी, एक वहां पे फंडिंग थी जो सब्सिडी फंडिंग थी, उसको काट के शेख साहब ने उस टाइम पे जम्मू को दिए और ये कहते हैं जम्मू के साथ हम करते हैं। उमर साहब ने आईआईटी जो था श्रीनगर में मिला तो बोला जम्मू को भी दो, एम्स अगर जम्मू को मिला तो बोला श्रीनगर को भी दो। हर चीज उमर साहब ने बराबर की रखी। 1.5 लाख नौकरियां निकली एनसी के कार्यकाल के दौरान।
1.5 लाख में से आप आंकड़ा उठाएं, देखें कि जम्मू को कितनी मिली और श्रीनगर को कितनी मिली। हर जो मकसद पे, हर कदम पे जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को बराबर का हिस्सा मिलता रहा जनाब। ये एनसी के कार्यकाल में मिला, लेकिन जब से ये आए इन्होंने इतनी बुरी हाल कर दी कि जम्मू के नौजवान जो हैं आज सड़कों पे हैं। हर कोई सड़कों पे है जनाब, हर कोई सड़कों पे है। आज जो जम्मू के नौजवान हैं वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करना स्टार्ट हो गए हैं इनके कार्यकाल में। अमन जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका। तो ये थे अमन चीमा, जिन्होंने हमें बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी सियासी जमात है जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है, और यही बातें जहां परसों उमर अब्दुल्ला ने कही थी और उसके बाद कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी यही कहा कि जब उनसे सवालात किए गए थे कि देवेंद्र सिंह राणा के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो सियासी जमातें होती हैं उसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है, किसी के जाने से या किसी के आने से पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।